नमस्कार दोस्तों, आइए हम आपको एक ऐसे वीडियो दिखाते हैं जिसमें माँ अपना दर्द बयां कर रही है। अपने बच्चे को खोने का दर्द, कोरोना के वजह से हुए नुकसान का दर्द। आइए देखिए वीडियो में कैसे माँ बता रही है कि अपने बच्चे की सुरक्षा करें। वो बच्चा जो कैंसर से लड़ने में सक्षम था लेकिन कोरोना से नहीं लड़ पाया क्योंकि उसे इलाज ही नहीं मिला। वो माँ जो हर कागज़ पर लिख कर देने के लिए तैयार थी कि मैं अपने बच्चे को संभालूंगी, मुझे नर्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे डॉक्टर्स जो बोल रहे थे कि हम आपके बच्चे को एडमिशन नहीं दे सकते, हम आपके बच्चे की देखभाल नहीं कर सकते। ये जो वीडियो है, ये वीडियो हमारे पास उस माँ की तरफ से आया है जो मुंबई में नहीं बल्कि दिल्ली में रहती है, और उसने हमसे विनती की है कि लोगों तक उसकी आवाज़ पहुँचाई जाए, क्योंकि उसके बच्चे के जैसे किसी और भी बच्चे का इस थर्ड लेयर में जब आने वाला है या तीसरी लहर जब आने वाली है तो ऐसा बुरी तरीके से मौत ना हो। अगर उसे दवाई और इलाज दोनों मिलते तो आज शायद उसका बच्चा उसके साथ होता। आप ये वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो सुनिएगा और देखिएगा इस माँ को कि कितने दर्द में है ये माँ आज, जो इतना इलाज कर कर भी अपने बच्चे को नहीं बचा पाई। नमस्ते, मेरा नाम सुहानी भारद्वाज है। मैं मेरठ उत्तर प्रदेश से रहने वाली हूँ। मेरा बेटा संयम 2.5 साल का था। 2.5 साल की छोटी सी उम्र में उसने अपनी जान एक हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से गंवा दी। उसका पिछले 1.5 साल से ब्लड कैंसर का इलाज चल रहा था, जिसका पता हमें दिसंबर 2019 में पता लगा। पता लगने के बाद 3 महीने उसका यहीं मेरठ में इलाज करवाया। फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के कारण और इलाज में जो ट्रीटमेंट उसे मिल रहा था उसमें कोई सुधार नहीं था, इसलिए हमें ESI पैनल के थ्रू हमने गवर्नमेंट की सहायता ली। और ESI पैनल के थ्रू हमें ESI पैनल ने गाज़ियाबाद सेक्टर 15 वसुंधरा में हॉस्पिटल है, क्लियर मेडी हॉस्पिटल एंड कैंसर सेंटर, वहाँ हमें भेजा गया, जिसे फैमिली हेल्थ केयर हॉस्पिटल भी पहले बोला जाता था। वहाँ पिछले 1.25 साल से उसका इलाज चल रहा था। उसने छोटी सी उम्र में कीमो झेली। उसे सबने, डॉक्टर्स ने, फैमिलीज, फ्रेंड्स, सब ने बोला था कि वो कीमो नहीं झेल पाएगा, क्योंकि वो शायद कीमो तक भी ना पहुँच पाए। कीमो बड़े से बड़ा बंदा नहीं झेल पाता है, वो बच्चा क्या झेलेगा। लेकिन उसने छोटी सी उम्र में, जिस टाइम उसकी कीमो शुरू हुई, वो मात्र 1.25 साल का था। उसने अच्छे से कीमो झेली, उसकी बॉडी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसकी रिपोर्ट्स, उसके टेस्ट सब बहुत अच्छे से सब कवर हो रहा था। अभी दिसंबर 2020 में उसकी कीमो ख़त्म हुई तो उसके जो डॉक्टर हैं हॉस्पिटल में, ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर AP दुबे, उन्होंने हमें बोला कि इसका सिर्फ मेंटेनेंस ट्रीटमेंट चलेगा, बच्चा ठीक है बट बीमारी हाई रिस्क की है, ब्लड कैंसर, उसमें भी T सेल, ALL, ल्यूकेमिया, जो हाई रिस्क फैक्टर होता है बहुत ज़्यादा, बस बच्चे की केयर करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ बच्चा ठीक है। मेंटेनेंस ट्रीटमेंट चलेगा जिसमें वीकली टेस्ट हुआ करेंगे, मेडिसिन मिलते चलेंगे, जिसका हमने बखूबी ध्यान रखा। उसे मेडिसिन टाइम पे भी नॉर्मल टेस्ट करवाए, उसकी रिपोर्ट सब अच्छे से चल रही थी, बच्चा खा रहा था, पी रहा था, खेल रहा था, सब ठीक था। बट अभी अप्रैल में उसके कुछ टेस्ट हुए जिसमें उसकी TLC होती हैं, बड़ी नहीं आई। फिर हमने कुछ और टेस्ट करवाए डॉक्टर बोले के कहने पर, तो उसमें हमें ये पता लगा उसकी जो ब्लड कैंसर नाम की बीमारी थी वो थोड़ी वापस आ गई है, जिसके लिए
हॉस्पिटल को कॉन्टैक्ट करें कि बच्चे को ब्लड और प्लेटलेट चढ़ना है, लेकिन सर ने बोला कि वो कोविड पेशेंट के साथ साथ कैंसर पेशेंट भी है और उसकी दवाई पिछले 1.25 साल से जिस डॉक्टर के अंडर चल रही है, आप प्लेटलेट्स वहीं चढ़वाएंगे, ब्लड वहीं चढ़वाएंगे तो बेटर होगा, क्योंकि किस स्पीड से चढ़ाना है, किस तरीके से कितना बच्चे को चढ़ाना है, वो उनसे बेटर कोई नहीं जानता इस टाइम इस बच्चे को। हमने वहाँ पे फिर डॉक्टर से बात करी तो उन्होंने हमें बोला इमरजेंसी परमिशन ESI की होती है, वो लेकर आप आ जाइए। तो हम 8 मई को शाम के 4 बजे हॉस्पिटल पहुँचे, जहाँ फिर से कोविड टेस्ट में पाया गया कि बच्चा अब भी कोविड पॉजिटिव है। तो डॉक्टर ने उसके हमें ESI परमिशन के बुलाने के बावजूद ये कह दिया कि इसका एडमिशन नहीं हो सकता क्योंकि इसे कीमो अभी नहीं चढ़ सकती है। फिर हमने बोला कि सर ये कोविड हॉस्पिटल में यहीं एडमिशन करा दीजिए, तो उनका कहना ये था कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं कैंसर का इलाज कर सकता हूँ, इसका कोविड एडमिशन लेना ना लेना यहाँ के मैनेजमेंट के बात है। तो वहाँ पे डॉक्टर हैं RMO डॉक्टर निर्मला, उनसे हमने कहा कि आप मैनेजमेंट से बात करिए। हमने बात करी तो हमें ये बोला गया कि बच्चे का हम एडमिशन नहीं ले सकते हैं, जिसकी उन्होंने हमें 2 वजह दी, 2 कारण दिए। पहली वजह ये थी कि वो बच्चा है और बच्चे के साथ किसी का एक कोविड वार्ड में रुकना ज़रूरी है, क्योंकि इतना छोटा बच्चा अपनी माँ या बाप के बिना नहीं रहेगा। तो और बच्चे के साथ हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे, बच्चा आपके बिना रुकेगा नहीं। दूसरा कारण उन्होंने हमें ये दिया, ये कहकर पल्ला झाड़ दिया गया कि वहाँ डॉक्टर दुबे कैंसर के जो डॉक्टर है वो नहीं जाएंगे। RMO डॉक्टर ने बोला मैं नहीं जाऊँगी, बच्चों का डॉक्टर नहीं जाएगा तो आपके बच्चे को वहाँ कौन देखेगा। मैंने बोला कि मैम वहाँ कोविड स्टाफ है वो देखेगा। इन फिर ऐसे नहीं होता है, बच्चों के लिए बच्चों का डॉक्टर होना ज़रूरी है, RMO ज़रूरी है, लेकिन ना मैं जाऊँगी ना बच्चों के डॉक्टर जाएँगे, तो बच्चे को कौन देखेगा। तो आप लोगों के ज़रिए मेरा सिर्फ एक सवाल है उन लोगों से कि अगर वो कोविड हॉस्पिटल है तो सरकार के निर्देश अनुसार सबसे पहले उनको कोई हक नहीं बनता कि वो किसी का भी एडमिशन लेने से, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, मना करें। और वो बच्चा जिसका इलाज उसी हॉस्पिटल में 1.25 साल से चल रहा है, उन्होंने उसके प्रति भी ज़रा सी अपने भाव नहीं दिखाए और उसे एडमिशन लेने से मना कर दिया। मैंने बहुत हाथ जोड़ी कि मैम इसकी कंडीशन सीरियस है, अगर आप इसे कोविड वार्ड में नहीं रख सकते हैं तो आप इसके लिए कोविड के प्राइवेट रूम्स होते हैं वो दे दीजिए। हम उसका ESI के थ्रू पेमेंट नहीं करवा के हम आपको कैश पेमेंट करेंगे, हॉस्पिटल का जितना भी बनता है आप हमसे ले लीजिए। बट फ़िलहाल बच्चे को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मेरा बच्चा सीरियस है, बहुत ज़्यादा सीरियस है, और अगर मैं उसके साथ रहूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, उसकी कंसेंट साइन करके देने को हम तैयार हैं। हमें कुछ भी होगा हमारी गारंटी है, आपके ऊपर कोई बात। हमने बहुत हाथ पैर जोड़े, कैश ऑफ़र करा ESI परमिशन होने के बाद, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। इसलिए हमें निराश होकर, बच्चे की कंडीशन इतनी सीरियस थी कि हमें मेरठ के किसी न किसी हॉस्पिटल में बात करी, वहाँ हमने उसका एडमिशन कराया। बट उसके वहाँ ब्लड प्लेटलेट्स सब चढ़े, लेकिन इलाज टाइम पे ना होने के कारण 15 मई को मेरे बच्चे ने तड़प कर जान गंवा दी। वो बार बार बोल रहा था मम्मी मुझे मम चाहिए, लेकिन वो कोविड उसका इतना फैल चुका था, उसका कोविड इतना फैल चुका था कि उसे समय पे ट्रीटमेंट नहीं मिला, जिसकी वजह से 15 मई को मेरे बेटे ने मम्मी मम दे दो, मम्मी मुझे मम दे दो, लेकिन वो पानी मांगते मांगते हमारे हाथों में हाथ देके चला गया। वो पानी मांग रहा था लेकिन उससे पिया नहीं जा रहा था, क्योंकि उसके चेस्ट में, उसके सांस में बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ चुकी थी। कोविड उसका बहुत बुरी तरह उसके बॉडी में फैल चुका था। सरकार से हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ गवर्नमेंट उस हॉस्पिटल के ख़िलाफ़, क्लियर मेडी हॉस्पिटल एंड कैंसर सेंटर के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उस हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द किया जाए। ESI पैनल जिसकी वजह से वो बहुत उछलते हैं, उनका वो लाइसेंस, उनकी वो मान्यता सब रद्द की जाए। और गवर्नमेंट से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि ये कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए, ताकि मेरे बेटे को इंसाफ मिले, उसकी आत्मा को शांति मिले और एक माँ के दिल को भी सुकून मिले। और आने वाली तीसरी लहर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा भारी है, तो डॉक्टर से सभी हॉस्पिटल जो कि कोविड हैं उनके मैनेजमेंट से हाथ जोड़कर कहना चाहूँगी कि कृपया किसी बच्चे का एडमिशन लेने से मना ना करें, और बड़ों के साथ साथ बच्चों के एडमिशन के लिए भी जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे कि बच्चों का डॉक्टर, बच्चों का वेंटिलेटर, बच्चों के लिए ऑक्सीजन, सबका इंतजाम अपने हॉस्पिटल में टाइम से रखिए और टाइम से बच्चे को ट्रीटमेंट दीजिए, ताकि किसी और बच्चे को हंसने खेलने कूदने की, सीखने की उम्र में अपनी जान सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही की वजह से ना गंवानी पड़े। और रही बात उसके कैंसर की, तो कैंसर के लिए मैं सभी माँ को, सभी पेरेंट्स को, सभी फैमिलीज़ को सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगी
कि फ़ीवर, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम सब बच्चों में होता है, लेकिन अगर ज़रा से भी कुछ अस्वाभाविक क्रिया आपको अपने बच्चे में दिखाई दे, जैसे कि हमारे बच्चे का रोते रोते एक दिन मुंह टेढ़ा हो गया था, या आंखों पे नीला पड़ जाना, आँखें सूज जाना, फेस स्वेलिंग करना, तो आप तुरंत किसी पीडियाट्रिक डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। फिर भी आपको लगता है कि सेटिस्फैक्ट्री आपको जवाब नहीं मिला है तो आप डॉक्टर तुरंत चेंज कीजिए। उसके टेस्ट करवाने के लिए डॉक्टर से बात कीजिए, ताकि इलाज के अभाव में, देर से ट्रीटमेंट ना मिलने के अभाव में आपके बच्चे को भी जान ना गंवानी पड़े। सरकार से अंत में मेरा फिर से हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया उस हॉस्पिटल, क्लियर मेडिक हॉस्पिटल एंड कैंसर सेंटर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए, उनका लाइसेंस रद्द किया जाए। मेरे बेटे के लिए मुझे इंसाफ चाहिए बस, ताकि किसी और बच्चे को जान ना गंवानी पड़े। हमारा बेटा चला गया और किसी बच्चे को और किसी माँ को अपना बच्चा ना गंवाना पड़े। धन्यवाद।